हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने माने पत्रकार तारिक फतेह जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तारिक फतेह कौन है और उनके बारे में लोगों की क्या राय है, इसके बारे में देखने के लिए हम लोग गए थे कोरा डाइजेस्ट पर। वहाँ पे एक लेखक जिन्होंने लगभग 4000 सवालों के जवाब दिए थे, उन्हीं का एक जवाब जो कि 40 लाख बार देखा गया है, उसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। वे लिखते हैं कि तारिक फतेह जो मानते हैं उसके बारे में वो सिर्फ राय दे रहे हैं। तारिक फतेह एक पूर्व पाकिस्तानी है, अभी वो कनाडा के नागरिक है। उनका जन्म 20 नवंबर 1949 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। बकौल तारिक फतेह वो एक भारतीय है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 47 के बंटवारे के समय उनका परिवार मुंबई से कराची चला गया था, वहां बस गया था। तारिक फतेह कहते हैं कि वो एक पंजाबी है जिसका जन्म इस्लाम में हुआ। पाकिस्तान की अधिकतर आबादी की भाषा पंजाबी ही है, मतलब यह कि उनके पूर्वज हिंदू पंजाबी थे। तारिक फतेह का जन्म तो धार्मिक परिवार में हुआ, लेकिन अपने आसपास के माहौल की वजह से और पाकिस्तान में सेना के अत्याचारों को देखकर उनका इस्लाम पर से भरोसा उठ गया। वर्तमान समय में वो एक वामपंथी है, यानी वो नास्तिक है, किसी ईश्वर भगवान में यकीन नहीं करते। पहले पाकिस्तान में रहते थे, बाद में वे सऊदी चले गए, उसके बाद अब कनाडा में रहते हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। वो एक वामपंथी पत्रकार थे और आज भी है। वो एक वामपंथी छात्र रहे हैं। इस्लाम मजहब के आलोचक है, इसलिए कई बार दूसरों के निशाने पर आते जाते हैं। वो कई बार मुसलमानों के जो बिलीफ्स फेथ्स है उसके विरुद्ध बयान दे चुके हैं, जिससे मुसलमान आहत होते हैं। अब जैसे कोई हमारे ही रामकृष्ण के ऊपर मजाक कर दे या बुरा भला बोल दे या फिर सिख गुरुओं पर मजाक उड़ा दे या फिर ईसा मसीह का मजाक उड़ाए कि देखो कैसी सूली पर झूल रहा है, तो गुस्सा आएगा। बस वो भी उसी के तरह इस्लाम का मजाक भी उड़ाते हैं और आलोचना भी करते हैं। LGBTQ समुदाय के अधिकारों के वे पक्षकार है, शरिया कानून के कट्टर विरोधी है, वही उदारवादी सोच के समर्थक है। राजनीति में आने की कोशिश की लेकिन विफल रहे। उन्होंने 2 किताबें लिखी है, चेसिंग अ मिराज। इस पुस्तक में उन्होंने इस्लाम की और पैगंबर मोहम्मद साहब की आलोचना की है। कुरान के कई आयतों की आलोचना की गई है। और दूसरी किताब है द जू इज नॉट माई एनिमी, अनविलिंग द मिथ्स दैट फ्यूएल मुस्लिम एंटीसेमिटिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने यहूदियों के ऊपर बातें बताई है कि यहूदी मुसलमान के शत्रु नहीं है। जैसा कि लिखा, वो एक वामपंथी है, इसलिए किसी भी भगवान ईश्वर में वे यकीन नहीं करते। वो पैगंबर साहब के आलोचक है और वो कहते हैं यह सिर्फ उनकी राय है, उनके विचार है। कृपया उससे लेखक का कोई लेना देना नहीं है कि एक आदमी अचानक से खड़ा हो जाता है और खुद को भगवान का दूत बताकर खुद को मसीहा घोषित कर देता है और कुछ अंधों की टोली बनाकर खुद को ही राजा घोषित कर देता है। उनके इस भड़काऊ बातों की वजह से कई बार उन्हें धमकियां मिली है। वो पाकिस्तान देश के आलोचक है, वो पाकिस्तान की स्थापना के आलोचक है और साथ ही भारत के बंटवारे के भी विरोधी है। उनका मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं होना चाहिए था। बलोच आंदोलनकारियों के समर्थक है जो पाकिस्तान में अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो शेष पाकिस्तान भारत में फिर से मिल जाएगा। उनका मानना है कि अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा इसलिए किया क्योंकि वो सोवियत संघ के असर को वर्तमान पाकिस्तान में
खत्म करना चाहते थे। तारिक फतेह का यह भी कहना है कि दुनिया भर में जितनी भी आतंकी हमले और बम धमाके हो रहे हैं उसके पीछे 3 देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका। ये 3 देश आतंकवाद की फंडिंग करते हैं, ऐसा उनका मानना है। और मेरा ये भी मानना है कि इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लादेन आतंकी से पहले एक CIA एजेंट हुआ करता था। उसे रूस का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका ने स्थापित किया था। एक तरह से अमेरिका ने इस्लामिक जिहाद का प्रयोग किया था रूस के विरुद्ध। बगदादी भी पहले एक CIA एजेंट ही था। अल जवाहिरी के लिए CIA, DIA के साथ कई संबंध थे आतंकी बनने से पहले। तारिक फतेह का कहना है कि इस्लाम बस एक जिहाद का तरीका है इंसानियत को मिटाने का। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब को स्थापित करने का तरीका है इस्लाम। यह उनके विचार है। वो कहते हैं जिस तरह मोहम्मद साहब ने, गौरी गजनवी ने, बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और अन्य मुस्लिम आक्रांताओं ने जिहाद लड़ा था, बस आज के आतंकी संगठन वही कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान, अल-कायदा, आईसिस और अन्य संगठन बस एक इस्लामिक जिहाद है। और ये तो बस उसी कुरान हदीस का पालन कर रहे हैं जिसका पालन पिछले 1000 वर्षों से इस्लामिक आक्रांता करते आए हैं। उन्हें कुछ भी गलत सीख नहीं दी गई है। वो कोई भटके हुए नहीं है। वो वही कर रहे हैं जो अपने मदरसों में सीखते हैं। लेखक लिखते हैं कि मैंने उपरोक्त बातें विकिपीडिया से देखने के बाद और यूट्यूब वीडियो देखने के बाद लिखी है। मैंने कोई भी बात अपने मन से नहीं कही। मैंने बस आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है कि तारिक फतेह कौन है और उनकी विचारधारा क्या है। इनका मानना है कि पाकिस्तान जो रोज रोज हम पर गोलीबारी करता है वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। गलत इसलिए नहीं क्योंकि कुरान में यही लिखा है कि काफिरों पर तब तक हमला जारी रखो जब तक इस्लाम की स्थापना न हो जाए। और यही से शुरू होता है लव जिहाद और गजवाए हिंद। इनका मानना है कि पाकिस्तान की स्थापना ही गजवाए हिंद को हासिल करने के लिए हुई है। गजवाए हिंद मतलब जब पूरा हिंदुस्तान भारत के एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाए और यहाँ शरिया कानून की स्थापना हो। सारा संविधान हटाकर सिर्फ एक ही संविधान रहेगा, वो है शरिया कानून। लव जिहाद मतलब जब कोई मुस्लिम पुरुष आपसे शादी करे और फिर आपको हिंदू धर्म छोड़ने के लिए और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करे, उसे लव जिहाद कहते हैं। इस पर विस्तार से एक अलग उत्तर लिखा जा सकता है। काफिर मतलब वो जो मुस्लिम नहीं है। सिर्फ इन पंक्तियों को लेकर जो उन्होंने पाकिस्तान गजवाए हिंद लव जिहाद के बारे में कहा, उसे असहमत हूँ। मैं कुरान हदीस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि भारत में कुछ और बात लिखी है, पाकिस्तान के कुरान में कुछ और बात लिखी है। कुल मिलाकर हम उस पे एक नहीं मत बना सकते। अब लेखक की राय यह है कि कुछ हद तक उनसे वे सहमत है और कुछ हद तक वे असहमत है। किन किन मुद्दों पर सहमत है वो इस लेख में नहीं बता सकते। बस वे लिखते हैं कि वे कुछ बातों पर सहमत है और कुछ बातों पर असहमत है। तो दोस्तों, ये थी तारिक फतेह जी के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।